के सारे दरवाजे को खोल दो और परमेश्वर पवित्र आत्मा को आने दो। और जब परमेश्वर का आत्मा आएगा तो पूरी तरह वो आपको परिपूर्ण कर देगा। जब आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी कैसी थी? बेडौल थी, सुनसान थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। हम देखते हैं जो सृष्टि थी वो बेडौल थी, अंधेरे में थी, और हम देखते हैं वहां पर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। और मैं जब इसको स्मरण कर रहा था तभी मुझे समझ में आया कि जैसे परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था, हम देखते हैं परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जाए, और उजियाला क्या हो गया? हो गया। वहां पर हम वहां पर तीन व्यक्तित्व को देखते हैं जो त्रिएक का परमेश्वर है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को। पिता जो है वो कह रहा है, और जो शब्द है, जो परमेश्वर का वचन है, जो यीशु मसीह है, वो वहां पर कार्य कर रहा है, और वहां पर प्रभु का आत्मा भी क्या है? मंडरा रहा है। तो जहां पर परमेश्वर का आत्मा है वहां पर हम देखते हैं उजियाला हो रहा है। हम देखते हैं उसके बाद में परमेश्वर ने कहा और हो गया, परमेश्वर ने कहा और हो गया, परमेश्वर ने कहा और हो गया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता गया और होते गया, और वहां पर परमेश्वर का आत्मा है। आज हमारे जीवन में भी परमेश्वर का आत्मा के बिना हम नई सृष्टि नहीं है। हम कहते हैं कि हम नई सृष्टि है। हम परमेश्वर में कैसे हैं? नई सृष्टि है। तो परमेश्वर ने जब हमें नया बनाना है, परमेश्वर ने, हम एक नए जन्मे हुए लोग हैं परमेश्वर में, और जब हमें परमेश्वर एक नया बनाता है तभी परमेश्वर का आत्मा वहां पर कार्य करता है। परमेश्वर का आत्मा वहां पर है। और जैसे हम वचन में पढ़ते हैं, इफिसियंस की पुस्तक में हम देखेंगे उसके पहले अध्याय में 17 वचन में कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। हाँ, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपने पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। वहां पर हम देखते हैं इफिसियंस बोल रहे हैं कि परमेश्वर का जो प्रकाश का आत्मा है वो परमेश्वर हमें दे। हम कई बार ये पढ़ते हैं प्रभु के वचन को, और 13 वचन भी पढ़ेंगे उसमें, उसी का 13 वचन। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। यस, हम देखते हैं यहाँ पर लिखा है कि उसी समय तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा परमेश्वर ने वाचा बांधा कि पवित्र आत्मा का छाप तुम्हें लगे। हम देखते हैं कि जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पे और प्रभु का वचन जो सत्य है हमारे जीवन में हम उसे ग्रहण करते हैं, तब वहां पर हम देखते हैं प्रभु का आत्मा जो पवित्र आत्मा है उसकी छाप हमें लग जाती है और हम परमेश्वर के हो जाते हैं। ये इसलिए क्योंकि एक प्रतिज्ञा की गई है, परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा की। हम देखते हैं हेजिकल की पुस्तक में 36 अध्याय उसके 27 में ऐसा लिखा है, और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। तो परमेश्वर ने एक वाचा, हम देखते हैं जूना नियम में, और पहले परमेश्वर ने एक वाचा बांधा कि आने वाले दिनों में मैं तुम्हें एक आत्मा दूंगा जो तुम्हें परमेश्वर के वचन में चलने के लिए और प्रभु की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को बिताने के लिए वो आपको क्या करेगा?
मदद करेगा। तो उस आत्मा को परमेश्वर ने हमें दिया जब हम परमेश्वर को अपने हृदय में स्वीकारते हैं, हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पण करते हैं, हम अपने आप में अपने गुनाहों को मानते हैं, तब परमेश्वर का आत्मा हमें मदद करता है। लेकिन हमने एफिसुस में और हमने और एक वचन पढ़ा है, जैसे कि रोमियो की पुस्तक 8वें अध्याय और 9वें वचन में, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन्म नहीं। यहाँ पर लगा यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं है। अगर हमें हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है तो हम परमेश्वर के लोग नहीं हैं। तो बिना परमेश्वर की आत्मा के हम प्रभु को स्वीकार करना हमारे लिए असंभव है। परमेश्वर का आत्मा ही हमें मदद करता है प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए, और प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है। लेकिन इफिसुस की पुस्तक उसके 5वें अध्याय में अगर हम देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हो जाए, ऐसा लिखा है वहां पर। 18वां वचन, 18वां वचन, और दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। यस, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। जब हम ये सोचते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को हमने अपने जीवन में स्वीकार लिया है, फिर आत्मा से परिपूर्ण होने का मतलब क्या है? क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के तो हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में नहीं ला सकते हम लोग। तो फिर पवित्र आत्मा का परिपूर्ण हो जाना क्या है हमारे जीवन में? मैं आपको एक उदाहरण बोलना चाहता हूं। यहां पर अगर एक बिल्डिंग है, वहां पर 10 रूम है, और उस 10 रूम में आप देखते हो नीचे खड़े होके, उसमें एक रूम में एक लाइट जली हुई है, तो आप उसको क्या कहोगे कि ये बिल्डिंग में लाइट है या नहीं है? है या नहीं है? है। अगर मैं ये पूछूं कि बिल्डिंग के सारे रूमों में लाइट है? नहीं है। वैसे ही हमारे जीवन में बहुत सारे भाग हैं, हमारे जीवन में बहुत सारे भाग हैं, जहां पर जो पहला भाग है, जो परमेश्वर को स्वीकार करना और मन फिराना और परमेश्वर के आगे पछताना, अपने गुनाहों को मान लेना और परमेश्वर के आगे सब सारे पापों को छोड़ देना, और फिर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करना। लेकिन ये एक भाग में हम परमेश्वर की आत्मा को उजाला करते हैं, लेकिन बाकी सभी भागों का क्या? क्योंकि और भी बहुत सारे भाग हैं, और भी बहुत सारे भाग हैं जहां पर परमेश्वर के आत्मा का परिपूर्ण होना बहुत जरूरी है। अगर आप देखोगे कि अगर आप एक घर में जाते हो तो वहां पर लाइट आप जलाते हो, जैसे ही आप लाइट चालू करते हो तो क्या लाइट एकदम स्लो स्लो जलना शुरू होती है? स्लो स्लो। कैसे जलती है? जैसे आप लाइट चालू करते हो झट से लाइट आ जाती है, मतलब अंधेरे में से झट से एक उजाला हो जाता है, अंधेरा पूरी तरह चले जाता है। वैसे ही परमेश्वर जब हमारे हृदय में आता है, एक भाग में जब आता है, परमेश्वर को हम स्वीकारते हैं, तब परमेश्वर हमारे सारे गुनाहों को एकदम से माफ कर देता है। लेकिन एक भाग में जहां पर हम अपने जीवन में अपने गुनाहों को लेके रखते हैं, और वहां पर हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे गुनाहों को हम कभी ऐसा सोचते हैं कि हमारे गुनाहों को हम परमेश्वर ने माफ नहीं किया, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या हम देखते हैं, और उस समस्या को हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद प्रभु ने हमें माफ नहीं किया है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु हमें पूरी तरह क्षमा करने वाला परमेश्वर है। जैसे एक रूम में जैसे हम लाइट चालू करते हैं तो पूरी तरह अंधेरा चले जाता है, वैसे ही परमेश्वर पूरी तरह हमारे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। फिर से वो उसे याद नहीं करता। प्रभु का वचन कहता है कि वो हमारे पापों को फिर से याद नहीं करता, वो स्मरण नहीं करता उसे।
वैसे ही परमेश्वर हमारे एक भाग में जब हम परमेश्वर के आगे पछताते हैं और अपने गुनाहों को सभी को मान लेते हैं, तो परमेश्वर हमें पूरी तरह क्षमा कर देता है और वो गुनाहों को फिर से याद नहीं करता वो हमें। लेकिन और जो भागे हैं हमारे जीवन में, क्या उसमें भी हमने परमेश्वर की आत्मा को जगह दिया है? जैसे हम प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20वें वचन में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह जो है वो द्वार के बाहर खड़ा खटखटा रहा है और वो अंदर आना चाहता है और हमारे साथ में निवास करना चाहता है, हमारे हृदय में आना चाहता है। वैसे ही परमेश्वर हर एक द्वार पर खड़ा है और खटखटाता है और अंदर आना चाहता है, हर जगह, हर प्रांत में, हर एक भाग में जो हमारे जीवन के। ऐसे बहुत सारे भाग हैं हमारे जीवन में। जैसे कि हमने किसी को क्षमा नहीं किया, ऐसा एक भाग है जिसको हमने अभी तक ताला लगा के रखा है, और हम बहुत बार किसी को क्षमा नहीं करते, और ये क्षमा नहीं करने वाला एक रूम जो है उसको हमने लॉक करके रखा है, और वहां परमेश्वर को कहते हैं कि प्लीज परमेश्वर आप यहां पर मत आओ, क्योंकि मैं उस व्यक्ति को माफ नहीं कर सकता, क्योंकि उसने जो मेरे लिए किया है वो बहुत बड़ा है, मैं उसे कभी भूल नहीं सकता हूं। लेकिन परमेश्वर उस दरवाजे पे भी खड़ा है और परमेश्वर चाहता है कि वो जो दरवाजा है उसे भी आप खोले और परमेश्वर को आने दें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जैसे उसने हमारे अपराधों को क्षमा किया है वैसे हम भी दूसरों के अपराधों को क्षमा करें। अगर हम दूसरे के अपराधों को क्षमा नहीं करते हैं और चाहते हैं कि परमेश्वर हमें क्षमा करे, तो यह अनहोना है। परमेश्वर ने कहा कि वैसे ही तुम्हारा पिता है वो भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा, तो इसलिए वो दरवाजा भी खोलना जरूरी है। आप एक बार ध्यान दीजिए, मेरे जीवन में मैंने देखा है कि जैसे परमेश्वर यीशु मसीह दरवाजे पर खड़ा है और खटखटाता है और वो अंदर आना चाहता है, ऐसे ही कोई व्यक्ति आपके घर के बाहर खड़ा है और खटखटाता है और आप नहीं चाहते उसको अंदर आने के लिए, तो आपको क्या लगता है वो व्यक्ति कितने देर तक खड़े रहना चाहिए? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, कितने देर तक खड़ा रहना चाहिए उसको? मेरे जीवन में 20 साल तक परमेश्वर बाहर खड़ा होकर खटखटा रहा था। 20 साल तक मेरा परमेश्वर मेरे द्वार पर खटखटा रहा था। हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, और शैतान आपको ये कभी भी भरमाए ना कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार नहीं करता। वो आपसे बहुत प्यार करता है, और इतना प्यार करता है कि वो अभी भी आपके दरवाजे पे खड़ा है, वो हर एक रूम के बाहर खड़ा है और वो खटखटा रहा है कि इस दरवाजे को भी आप खोल दे। क्या आपके जीवन में कितने सालों से उस दरवाजे को आपने बंद रखा है? हो सकता है एक ऐसा दरवाजा हो, बहुत लोग जो है वो फिल्म देखने का बहुत शौक है, लोगों को सिनेमा देखने का बहुत शौक है, और आज तो थिएटर में जाने की जरूरत नहीं है, मोबाइल ही सबके पास है, तो मोबाइल में सब कुछ आ जाता है। क्या आप यीशु मसीह के साथ में कुछ फिल्म देख सकते हो? ऐसी कुछ फिल्में जो आप प्रभु यीशु मसीह को कहो कि आओ यीशु मसीह हम साथ में देखेंगे। मुझे लगता है कि ऐसी कोई फिल्म है जो आप देख रहे हो और यीशु मसीह के साथ में आप नहीं देख सकते हो, मैं आपको कहता हूं कि बंद कर दो, देखना मत देखिए, क्योंकि परमेश्वर उस द्वार पे भी खड़ा है जो आप देख रहे हो। आप कौन सी मैगजीन पढ़ते हो, कौन से बुक्स पढ़ते हो, कौन से चीजें आप कहते हो कि नहीं प्रभु इस जगह पे मत आना, क्योंकि ये जो है वो मैं आपके साथ नहीं देख सकता हूं। आज तो बहुत बड़ा एक ऐसा हो गया कि रील्स शुरू हो गए और पूरा दिन हम रील्स देखते रहते हैं। एक बार मेरे साथ भी हुआ ऐसे ही, मैं देखते जा रहा हूं, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बाद में 2 घंटे के बाद मुझे समझ में आया कि मैंने अपना समय कितना व्यर्थ कर दिया। 2 घंटे में मैंने क्या देखा मुझे खुद को पता नहीं है। और आज यूथ, हम सब, और यूथ नहीं सभी लोग देखते हैं, और मैं कहता हूं कि कितना समय हम व्यर्थ बिता देते हैं। क्या वो रील्स
और वो जो मोबाइल में हम सारी चीजें देख रहे हैं, क्या यीशु मसीह के साथ में बैठकर हम देख सकते हैं? हमने उस दरवाजे को भी बंद करके रखा, लॉक करके रखा है, और हमने कहा कि प्रभु यीशु मसीह, इसे मैं अकेले ही देख सकता हूं, प्लीज आप मत आइए। और भी बहुत सारे रूम्स है। फाइनेंशियली जो रूम है उसको भी हमने लॉक करके रखा है। हम लोग कहते हैं कि हम जो बिजनेस करते हैं, जो नौकरी करते हैं, परमेश्वर इसमें मत आओ, क्योंकि मुझे बहुत सारी गड़बड़ी करनी पड़ती है, मुझे थोड़ा झोल झाल करना पड़ता है। अगर आप यहां पर आ जाओगे तो नहीं, प्लीज प्लीज आप यहां पर भी मत आइए। तो उस रूम को भी हमने लॉक करके रख दिया है। और भी बहुत सारे रूम्स है, ऐसे बहुत सारे रूम्स है जिसको हमने लॉक करके रखा है। हम नहीं चाहते। कई बार हमारी जो पारिवारिक जो जीवन है, हमारा जो एक दूसरे के साथ में जो संबंध है, उस संबंधों में भी हम परमेश्वर के लिए दरवाजा बंद करके रखा है। हम नहीं परमेश्वर को आने देते। हमारे संबंधों में भी हम नहीं आने देते परमेश्वर को, और हम दिन रात लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ कहते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर बाहर खड़े होकर ठक ठक कर रहा है कि मैं, प्लीज मुझे आने दो, क्योंकि मैं उसे समाधान कर सकता हूं, मैं उसे ठीक कर सकता हूं। लेकिन हमने दरवाजा बंद रखा है। आज जैसे हमने विवाह के विषय में प्रार्थना किया, तो मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है कि आप सोचिए, जैसे हम नया जन्म लेते हैं परमेश्वर में, तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर जो है वो हमारा एक दूल्हा बन जाता है और हम उसकी दुल्हन है ना। तो हमारा एक विवाह होने जा रहा है, और जो दूल्हा है वो तैयार होके खड़ा है, और सभी लोग आ चुके हैं, और दूल्हा खड़ा है कि दुल्हन आएगी। और आप सोचो कि दुल्हन आ रही ही नहीं है, तो वो दूल्हा कब तक खड़ा रहना चाहिए? कितने देर तक वो इंतजार करेगा अपनी दुल्हन के लिए कि कब वो दुल्हन आएगी? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कितने दिन तक? वैसे ही हमारे जीवन में हम, परमेश्वर हमारे लिए बहुत इंतजार कर रहा है कि आज मेरी दुल्हन आएगी, आज वो आ जाएगी, कल आ जाएगी। और वो हमसे बहुत प्यार करता है। वो हमेशा दरवाजे पे ही खड़ा है, खटखटा रहा है, अभी भी खड़ा है, और अभी भी वो देख रहा है कि कब मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे लिए दरवाजा खोलेगी। और वचन में ऐसा लिखा है कि जब वो आएंगे तो वो परमेश्वर मेरा पिता और मैं उसके साथ में भोजन करेंगे। मतलब परमेश्वर और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा उसके साथ में क्या करेंगे? सहभागिता करेंगे। और जब परमेश्वर हमारे अंदर आता है तो एक बात होना बहुत जरूरी है, जैसे हमने पहले पढ़ा कि उजाला हो गया, अंधियारे में क्या हो गया? उजाला हो गया, और सृष्टि की रचना हुई। हम नए बनते जाते हैं जब पवित्र आत्मा आता है। पवित्र आत्मा आता है तो जब हमारा जो जीवन है उसे हमें नया बनाना है, और हम बहुत बार कोशिश करते हैं, हम बहुत बार चाहते हैं कि हम अपने आप को परमेश्वर के सदृश बनाएं, लेकिन हम खुद उसको नहीं बना सकते। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि अगर कोई पिता बुरा होके अगर उसका बच्चा उससे मांगता है, तो उसे, अगर वो रोटी मांगता है तो पत्थर क्यों देगा? तो तुम्हारा परमेश्वर जो अच्छा परमेश्वर है वो तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? मत्ती में और लूका में ये दोनों बात लिखे हैं, लेकिन दोनों में अलग अलग शब्द हैं। एक में ऐसा लिखा है कि वो अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा, लेकिन लूका उसको कहता है कि वो पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। मतलब क्या है? अच्छी वस्तु पवित्र आत्मा है। और मैं चाहता हूं कि आज ये बात को आप समझे कि पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होना बहुत जरूरी है, और अपने जीवन के हर एक हिस्सों में हमें परमेश्वर में परिपूर्ण होना है, हर एक हिस्से में। और मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि हम सब एक परमेश्वर के एक सैनिक की तरह हैं, और एक सैनिक का काम जो होता है लड़ना होता है। लेकिन हमारा लड़ना बाहर की बातों से नहीं है, पर हमारा लड़ना अपने भीतरी मनुष्यत्व में है। एक भीतरी लड़ाई है हमारी, और ये भीतरी लड़ाई में कई बार हम देखते हैं कि हम सब लड़ाई होने से पहले ही हार मान जाते हैं, हम लड़ने ही नहीं जाते।
दावीद को जब वो लड़ने के लिए वो जाने वाला था तो उसने सब लोगों को भेज दिया, सभी सैनिकों को, लेकिन वो अकेले रूम में रह गया। और जब वो अकेला रह गया, जब वो लड़ने नहीं गया, तो हम देखते हैं कि वो उसके शैतान ने उसको भरमा दिया या फिर उसके मन में गलत आ गया और वो जाके एक स्त्री को देख के उसने पाप किया। और उसकी जिंदगी भर में उसने बहुत कुछ उस बात की वजह से, उस पाप की वजह से उसके जीवन में बहुत सारी समस्या भी आई और वो बहुत पछताया उस पाप जो उसने किया। वैसे ही हमारे जीवन में जब हम लड़ना ही नहीं चाहते, हमारे हृदय में, हम परमेश्वर में, हमारे अंतर जो हमारे मनुष्यत्व में हम अच्छे बनने के लिए या फिर परमेश्वर के पवित्र आत्मा में भरने के लिए, परिपूर्ण होने के लिए हम अपने जीवन में एक लड़ाई नहीं करते हैं, तो हम पाप में रहते हैं और हम कॉम्प्रोमाइज कर लिया हम लोगों ने, हमने हार मान चुके हैं हम। एक उदाहरण बोल के मैं वचन समाप्त करूंगा। एक छोटा सा लड़का था जिसके एक हाथ नहीं था और वो बिना हाथ के, उसके मन में एक अरमान था कि वो बॉक्सिंग करे, लड़ाई करे, फाइट करे। और वो फाइट करने के लिए अपने मम्मी से कहता है कि मुझे लड़ना है, मुझे फाइट करना है, मुझे रिंग में जाना है। तो उसकी मम्मी हंसने लगी, नहीं बेटा आप नहीं लड़ सकते, आपको एक हाथ ही नहीं है, लोग दो ही हाथ से नहीं लड़ पाते ठीक से, उनको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, आपके पास तो एक हाथ नहीं है। बोलता है नहीं मम्मी मुझे लड़ना है, मुझे लड़ना है। वो डैडी के पास जाते हैं, डैडी से भी कहता है डैडी मुझे लड़ना है, मुझे फाइट करना है, मुझे लड़ना है। तो डैडी भी बोलता है नहीं बेटा आप नहीं लड़ सकते, उसे डांटते हैं, उसे रोकते हैं। लेकिन उसके मन में था कि नहीं मुझे लड़ना है, मुझे कुछ भी करके लड़ना है। वो एक दिन घर से भाग जाता है और ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पर लोग सिखाते हैं लड़ाई करना। और वहां पर जाता है और वहां पर वो जो गुरु होता है उसके पास जाता है और कहता है कि मुझे लड़ना है। तो वहां के जितने भी बच्चे होते हैं वो सब लोग हंसने लगते हैं, इसको तो हाथ ही नहीं है, हम लोग जो दो हाथ होके भी हम लोग ठीक से लड़ नहीं सकते, और इसके पास हाथ नहीं और ये लड़ने के लिए, सीखने के लिए आया है यहाँ पर। गुरु भी कहता है आप नहीं लड़ सकते हो, आप चले जाइए। वो बोलता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा, जब तक आप मुझे नहीं सिखाओगे मैं नहीं जाऊंगा। कुछ दिन हो जाते हैं, वहीं पर रहता है, थक जाता है। फिर गुरु थक के बोलता है ठीक है आ जाओ मैं सिखाता हूं। तो उसे कहता है कि ठीक है मुझे सिखाओ। तो उसे, आपको पता है बॉक्सिंग में एक हाथ से मारते हैं, जो होता है उसे पंच करते हैं, पंचिंग पैड बोलते हैं, उसको मारते रहते हैं। तो सभी को वो गुरु है बहुत सारी बातें सिखाते रहता है, अलग अलग पैतरे सिखाता है। लेकिन इस बंदे को, ये छोटे बच्चे को वो बोलता है कि नहीं आप सिर्फ यही करते रहो, बस मारते रहो। और सभी लोग हंसते रहते हैं, बोलते ये कैसे है? सब लोग बोलते हैं कि ये खाली ऐसा मार रहे, क्या लड़ाएगा। और वो भी मन में सोचने लगता है कि एक गुरु मुझे शायद सिखाना ही नहीं चाहता है, इसके लिए मुझे उसने एक काम दे दिया है मेरे जिद के अनुसार। वो नहीं चाहता कि मैं आगे बढ़ूं। और 2 दिन होते, 3 दिन हो जाते और वो वही काम करते रहता है। वो पूछते आगे क्या करना है, बोलता नहीं यही करते। फिर एक दिन ऐसा होता है फाइनल आ जाता है और 3 राउंड रहता है। एक राउंड में जो जीतेगा वो दूसरे राउंड में चले जाएगा, दूसरे राउंड से वो तीसरे राउंड में चले जाएगा। पहले राउंड में हम देखते हैं एक व्यक्ति जीत जाता है, दूसरे राउंड में भी एक व्यक्ति, वही व्यक्ति जीत जाता है, तीसरे राउंड में भी देखते हैं एक ही वही व्यक्ति जीत जाता है। तो जो चौथा राउंड आता है उसमें गुरु बोलता है कि इसमें तुम्हें लड़ना होगा। तो हैरान हो जाता है, बोलता है जो सबसे अधिक सामर्थ्य है और उससे मुझे लड़ा रहा है, जो मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मुझे सिर्फ ऐसे ही करने आता है। और मुझे ये सबसे ज्यादा पैतरे करने वाला व्यक्ति, सबसे ज्यादा हिम्मत वाला व्यक्ति जो सबको हराते हुए आया है, उससे लड़ा रहा है मुझे। वो बोलता है कि ये शायद मुझे इसलिए लड़ा रहा है कि वो मैं मर जाऊं, एक फाइट पड़े और मैं मरूं और मैं निकल जाऊं मेरे लाइफ में, इसके लिए शायद ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है। फिर गुरु बोलता है तुम्हें लड़ना पड़ेगा, और वो लड़ता है और 1-2 बार बहुत मार खाता है। लेकिन जब वो अपना वो एक हाथ जिससे वो बार बार मार रहा था, वो एक हाथ मारता है उसको, तो दोबारा वो व्यक्ति उठता ही नहीं है। वो हैरान हो जाते हैं, सब लोग हैरान हो जाते हैं, ये क्या चमत्कार है। तो गुरु बोलता है जो मैंने तुझे सिखाया है ना वो सब लोग से ज्यादा महत्व है, क्योंकि तेरे एक हाथ में बहुत ताकत आ गई है, क्योंकि तूने एक ही काम किया है, एक ही काम किया है तूने।
जो सारे पैतरों से बहुत अच्छा है। और हमें भी क्या करना है मालूम है? एक ही काम करना है, प्रार्थना। और आपको लगता होगा कि बार बार प्रार्थना 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 क्या है? ऑनलाइन में बहुत लोग मुझे पूछते, कुछ भी समस्या लोग लेके आते तो मैं बोलता हूँ प्रार्थना करेंगे। तो वो लोग बोलते, कभी कभी एक सिस्टर बोलते, क्या ब्रदर आप बार बार प्रार्थना ही बोलते रहते हो? मैंने यही बहुत बड़ा हथियार है, यही बहुत बड़ा सामर्थ्य है जो हमें लड़ने के लिए मदद करता है। और ये जब हम करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तो उस जो बहुत बड़ा सामर्थ्य है जो हमें लगता है, वो हमारे सामने गिर जाएगा। परमेश्वर हमें वो सामर्थ देता है और उसकी आत्मा हमें वो सामर्थ देती है कि हम लगातार प्रार्थना करते हैं, लगातार गिड़गिड़ाते रहते हैं, लगातार हम परमेश्वर के सम्मुख में मांगते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, मांगते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं। तो प्रभु का आत्मा हमें सामर्थ देता है। परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हमें मजबूत करता है और हमारे हर एक हिस्से को, हमारे हर एक जगह को परमेश्वर परिपूर्ण करने लगता है। लेकिन बहुत बार हमारे जीवन में प्रार्थना की कमी की वजह से हम बहुत सारे बातों में कमजोर पड़ जा रहे हैं। लेकिन मैं आज आपसे निवेदन करता हूं कि आज आप सारे दरवाजे खोल दो, अपने हृदय के सारे दरवाजे को खोल दो और परमेश्वर पवित्र आत्मा को आने दो। और जब परमेश्वर का आत्मा आएगा तो पूरी तरह वो आपको परिपूर्ण कर देगा और परमेश्वर यीशु मसीह की तरह आपको बनाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने यही वाचा बांधा है कि आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको उसके स्वरूप के अनुसार बनाएगा। तो आइए प्रार्थना करेंगे। मैं चाहता हूं पास्टर आए और प्रार्थना करें। चेक। साथ में मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु भोज भी लाया जाए, कम्युनियन। जैसे भाई ने ऑलरेडी बताया कि हमारे जीवन के सारे हिस्सों को हमको खोल देना है और हर एक हिस्से को प्रकाशित या प्रकाश आने के लिए अनुमति देना है। और वो बाहर से हमारे दिलों को खटखटा रहा है, इसका अर्थ है कि कड़ी अंदर से लगाया गया है और हमको उसे खोलना है। आमीन। काफी बार हम बोलते प्रभु ये मेरा दिल का दरवाजा कठोर हो गया, उसको खोल दे। नहीं, आपको खोलना है, आपको खोलना है, मुझे खोलना है। और एफिसियों का 5वां अध्याय से भाई ने उसके विषय में कहा, लेकिन अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, 8 से पढ़ते हैं, कोई पढ़िएगा उसको, एफिसियों का 5वां अध्याय 8वां वचन से आगे पढ़ेंगे, वहां पर सारी बातें अच्छी तरह से विश्लेषित किया हुआ है। प्रार्थना करने वाले हैं, इसके पढ़िएगा कोई। एफिशियंस चैप्टर 5 वर्सेस 8 ऑनवर्ड्स। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की संतान की नाई चलो। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। आगे। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है, और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लाज की बात है। आगे। जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वालों जाग उठ और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की न्याय नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो, और अवसर को अनमोल समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। आगे। इस कारण निर्बुद्ध न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है, और दाखलत से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आमीन। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। तो ये पीछे जो बताए गए हैं, ये एक एक कदम है।
कैसे हम इन सारे चीजों से हटकर ज्योति में हमारे जीवन के हर एक विभाग ज्योतिर्मय हो जाए। तो कुछ समय हम लोग अपने अपना मन को परमेश्वर के सामने लाएंगे और खोलेंगे और कहेंगे, प्रभु मेरे जीवन के, मेरे मन के, मेरे विचार के, मेरे जीवन के हर एक कार्य में आपका प्रकाश, आपका ज्योति आए और वो बंद दरवाजों को खोलने का चाबी मन फिराव या पश्चाताप कहा जाता है। मन फिराते हैं, जीवन के हर एक विभागों को खोलते हैं। दूसरी कुंजी यह है, सारा जीवन में प्रकाश लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को, उसने किए हुए कार्य पर विश्वास करो। मन फिराकर हम नहीं बल्कि यीशु मसीह, उसको आमंत्रित करके उसको जगह देना, वो जगह को भर देता है और फिर हम वो पाप से, वो बंदवाई से, वो गलत काम से, बुरे विचारों से, कुकर्म से छुटकारा पाते हैं। बहुत ही सामर्थ्य बात है छुटकारा पाने का। और जैसे हम प्याले और रोटी में भाग ले रहे हैं, हम लोग प्रार्थना करने वाले हैं कि प्रभु हर एक विभाग मेरा जीवन का ज्योतिर्मय हो जाए। प्रभु धन्यवाद आज के वचन के लिए। पवित्र आत्मा आपको, जैसे आप सृष्टि के शुरुआत से आप कार्यरत थे, पिता परमेश्वर ने कहा, पिता परमेश्वर ने यीशु के द्वारा, उसके वचन के द्वारा हर कोई चीज बनाई और पवित्र आत्मा इस धरती के ऊपर भले ही सब कुछ तहस नहस था, कुछ भी सही नहीं था, आप मंडरा रहे थे। और जब वचन आया तो आप उस जगह पर व्यवस्था लाए। आइए पवित्र आत्मा यीशु के द्वारा, यीशु के नाम से हमारे जीवन के हर एक विभाग जहां गड़बड़ी है, जहां पाप है, जहां अंधकार है, जहां परमेश्वर के सामने हमने उसको खुलासा नहीं किया है, आज इस समय में हम खोलते हैं ताकि आपका प्रकाश आए और एक एक करके हर एक विभाग ज्योतिर्मय हो जाए। और ये प्रक्रिया यहीं पर नहीं समाप्त होगी प्रभु, ये लगातार हमारे जीवन में हर दिन, हर समय ये लगातार ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया जारी रहे जब तक कि हमारा पूर्ण जीवन के हर एक विभाग ज्योतिर्मय न हो। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं कि हमारे जीवन को आपके समान बनाने के लिए आपने पूरा भरपाई की है। हमको कोई भी काम करने की जरूरत नहीं, बल्कि विश्वास, मन फिरा कर विश्वास करने की जरूरत है। और जो अनुग्रह आपने अपने आत्मा के द्वारा हमारे लिए उपलब्ध किया, उसको स्वीकारना है ताकि हम उन सारे चीजों के ऊपर विजय प्राप्त करें। यदि वो गुस्सा है, यदि वो बुरे विचार है, यदि नकारात्मक बातें हैं, यदि हमारे हाथों को, पैरों को, हमारे अंगों को हमने अधर्म के कामों के लिए इस्तेमाल किया है, आज आपका वचन के द्वारा छुटकारा आए प्रभु। आपने कहा उजाला हो, और पवित्र आत्मा आप हर एक विभाग में हमारे कलीसिया के उजाला लाए, हर सेवकाई में उजाला लाए, परिवार में उजाला लाए, हर दाम्पत्य के बीच में उजाला लाए। कोई भी बात ऐसा छुपा हुआ अंधकार